Okay, it's 8:05. Let's get started. Let's get started. Okay, so this session is going to be in Urdu language, Hindi language. So, if you are already not, if you're not familiar with this language, you can request the English session. It will be given to you. So we're gonna get started. ठीक है जी. बहुत बहुत खुश आमदीद जी. बहुत बहुत गुड इवनिंग. मैं आपका आज का प्रेजेंटर हूँ महसन खान फ्रॉम एनसीएम एकेडमी, नोर कैपिटल मार्केट्स एकेडमी. तो थैंक यू. ये इस वक्त जो टाइम है वो एंजॉय करने का टाइम होता है, फैमिली के साथ रिलैक्स करने का टाइम होता है, लेकिन आप लोगों ने वक्त निकाला हमारी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए. सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट. हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस आपके एक्सेप्ट करें. क्वेश्चन बॉक्स में कोई भी आपको अगर सवाल हो, आप क्वेश्चंस बॉक्स में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. अगर आपको माइक्रोफोन पे आके क्वेश्चंस पूछने हो, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी कवर कर लें आप लोगों के साथ. सो डोंट वरी. तो ये एक बिल्कुल तारीफी प्रेजेंटेशन है, तारीफी इंट्रोडक्शन है जी. फाइनेंशियल ट्रेडिंग ऑनलाइन, गोल्ड ट्रेडिंग ऑनलाइन से रिलेटेड. आप लोग ने चिल करना है, रिलैक्स करना है, कमर लगा के, टेक लगा के बैठ जाएं. एज अ प्रेजेंटर, एज अ ट्रेनर, मेरी जिम्मेदारी है जी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना. ये हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है. ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम. ठीक है. एंड इंशाल्लाह इफ यू लाइक इट, अगर आपको पसंद आए तो आप जो है सेशन नंबर 2 भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो मजीद तफसीलात के साथ हम आपके साथ कवर करेंगे. अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं. अगर आप मेरी हेल्प कर सकें, क्वेश्चन बॉक्स में लिख दें अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है. प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं. पावर पॉइंट मैंने स्विच ऑन कर दी है. तो डू वी हैव समवन टाइपिंग द क्वेश्चन बॉक्स? विजिबल. थैंक यू जी. थैंक यू मिस्टर अनीस. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक है, इट इज इंट्रोडक्शन टू गोल्ड ट्रेडिंग. थोड़ा सा डिस्क्लेमर, छोटा सा डिस्क्लेमर जी. फाइनेंशियल ट्रेडिंग जो है ये ऑनलाइन बिजनेस जरूर है, डिजिटल बिजनेस जरूर है, लेकिन इट कैरीज रिस्क. ठीक है. डू नॉट इन्वेस्ट एंड डू नॉट इन्वेस्ट एंड पुट मनी यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज. ठीक है. कमेटी वाली आंटी के पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, बच्चों की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, डोंट डू दैट. ठीक है. सो आज के टॉपिक्स क्या है जो आज हम कवर करेंगे? आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जी गोल्ड स्पॉट से क्या मुराद है, गोल्ड ट्रेडिंग से क्या मुराद है. थोड़ा सा हम बात करेंगे जी ये प्रेशियस मेटल्स की दुनिया में या फाइनेंशियल ट्रेडिंग की दुनिया में गोल्ड जो है लीडिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों कंसिडर किया जाता है. और फिर अगर आपने गोल्ड ट्रेडिंग का ऑनलाइन करियर, ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या वो चीजें आपको चाहिए जिससे आप गोल्ड ट्रेडिंग सीख सकें और उसको आगे मजीद कंटिन्यू कर सकें. लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दो चीजें कि क्यों जब आप गोल्ड ट्रेडिंग करना चाहें, जब आपने गोल्ड ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, गोल्ड ट्रेडिंग के करियर का आगाज करना है, किस तरह कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है, उनकी कैसे तस्दीक की जाए कि ये कंपनीज वाकई जेन्युइन कंपनीज है, क्या इनके साथ ताउन करना अच्छा है या नहीं है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. और कुछ टिप्स शेयर करेंगे कि गोल्ड ट्रेडिंग अक्सर जो ट्रेडर्स हैं वो उसको कैसे परसू करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं. एक छोटा सा हम आपको इसमें ट्रेलर देंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जी, ट्रेडिंग से मुराद क्या है? ट्रेडिंग से मुराद क्या है? ट्रेडिंग सिर्फ खरीदारी फरोख्तदारी, इट्स जस्ट बाइंग एंड सेलिंग. जैसे हर कारोबार के अंदर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, गुड्स परचेज की जाते हैं, सेल की जाते हैं. ऑनलाइन ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी चीज है. आज अगर हमें बिजनेस कोई भी दुनिया में स्टार्ट करना हो, किसी भी दुनिया के कोने में, वो चाहे हमारा अपना मुल्क हो, प्रदेश हो, या एक फॉरेन लैंड हो, वेस्टर्न कंट्री क्यों ना हो, एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है एक कारोबार को स्टार्ट करने के लिए. अगर किसी के पास $50,000 का एक्सेस हो, ठीक है, $50,000 का एक्सेस हो, वो दुनिया के किसी कोने में भी एक अच्छा डिसेंट कारोबार स्टार्ट कर सकता है. वो चाहे कुवैत हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, वियतनाम, बांग्लादेश क्यों ना हो. लेकिन ये अमाउंट जो है बहुत बड़ी अमाउंट है. और $50,000 एक छोटा अमाउंट नहीं है. इसके पीछे कितनी बंदे की मेहनत है और कितनी देर में सेव किया है, और फिर भी रिस्क है. और एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं. पहली बात तो ये कि आपके पास एक जगह होनी चाहिए, खास लोकेशन होनी चाहिए. और जगह पता नहीं आप परचेज कर सकते हैं या किराए पे लेंगे, अमूमन किराए पे ली जाती है जगह.
फिर आपके माहाना अखराजात, माहाना एक्सपेंसेस है, जिस तरह किराया, तनख्वाहें, ऑफिस एक्सपेंस, स्टेशनरी के बिल्स, चाय कॉफी, ठीक है, और ऑफ कोर्स इक्विपमेंट्स भी आप प्रोक्यूर करेंगे। तो दीज आर इश्यूज व्हेन यू नो कि अगर आपने एक फिजिकल बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। फाइनेंशियल ट्रेडिंग की दुनिया में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रहा है, मैं थोड़ा एडवांस में आपको बताता चलूं, वो है जी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग बैकग्राउंड। आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, और फिर वो ट्रेनिंग जो है आपको ये चीज सिखाए कि आपने फाइनेंशियल मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है। अब ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है नूर कैपिटल एकेडमी होस्ट कर रही है, ठीक है। इनका जो फर्म का, हमारे इंस्टीट्यूशन का जो मेन मकसद है, वो हमारी हम जुबान कम्युनिटी के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बिल्ड करना है और उनको राइट एजुकेशन और राइट डायरेक्शन के साथ आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अब ट्रेडिंग है किसके लिए, किन के लिए जी? फाइनेंशियल ट्रेडिंग कौन, क्या कुछ क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फाइनेंशियल ट्रेडिंग करने के लिए? ये उन लोगों के लिए जिनको माली रिस्क लेने का शौक है, माली मुखातरे के साथ तावन करने का शौक है, ठीक है, या वो शौक रखते हैं या दिलचस्पी रखते हैं। अब मौजूदा हालात के अंदर जब आहिस्ता आहिस्ता कोविड के इफेक्ट्स तो फेड हो रहे हैं, जब कोविड क्राइसिस आए, बहुत से लोगों की आमदनी चले गई, नौकरियां चले गई, कारोबार बंद हो गए, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेडिंग जो है एक जुज है इस दुनिया का, जहां पर एक प्रॉपर एक इनकम जनरेट की जा सकती है। अब फाइनेंशियल ट्रेडिंग जो भी हो जाए, जैसी भी हो जाए, फुल टाइम करियर नहीं, एक पार्ट टाइम करियर है। और फाइनेंशियल ट्रेडिंग या गोल्ड ट्रेडिंग सिर्फ आपसे जो मेहनत मांगती है वो हफ्ते के 5 घंटे। अगर आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर एटलीस्ट 8 से 12 घंटे चाहिए आपको डेलीगेट करने के लिए, राइट। और अगर आपकी डे जॉब है तो फिर पार्ट टाइम बिजनेस को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेडिंग उनके लिए जी जो एक पार्ट टाइम इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, जिन लोगों के इतना बड़ा कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, जो इतना बड़ा कैपिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए। बेसिक टेक्नोलॉजी है, कोई आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसकी। ट्रेनिंग को तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं ना, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक ट्रेडिंग प्लान लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए, वो हम आपको फ्यूचर में सिखाएंगे। बेसिक टेक्नोलॉजी, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए या कंप्यूटर, लेकिन स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का होना भी साथ साथ बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे कनेक्शन पे कनेक्टेड हैं जो वाईफाई, और उस वाईफाई के साथ 13-15 लोग, 20 लोग कनेक्टेड हैं, तो इससे क्या होता है, मार्केट्स जो है गोल्ड की बहुत तेजी से मूव करती हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन पे नहीं है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आप प्राइस देख रहे हैं वो काफी देर से चेंज हो चुकी है, तो आप गलत प्राइस पे एंटर हो जाए। और लास्ट थिंग जी, क्योंकि ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, एक किस्म का होम बिजनेस भी इसको लोग कंसिडर करते हैं, ट्रेडिंग के लिए आपको प्रॉपर एटीट्यूड सिर्फ नहीं बल्कि एक जगह चाहिए। और जगह से मुराद ये नहीं कि आप कहीं ऑफिस रेंट पे ले लें, अपने घर के अंदर आप किसी भी जगह पे, डाइनिंग रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर एक कॉर्नर सेट करना है और टाइम सेट कर लें। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड की ट्रेडिंग मार्केट है ये 24 आवर्स खुली है, 24 घंटे। तो अगर आप 9 से 5 ड्यूटी भी कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, या अगर आप ऑपरेशन जैसी फील्ड में भी हैं, 9 से 5 आपने ड्यूटी की, 5 से 7 रेस्ट किया, आप किसी भी टाइम एक अपना टाइम कमिट कर सकते हैं। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। ओके, सो जगह चाहिए जी, एक प्रॉपर कॉर्नर बना लें, टेबल चेयर रख लें, एंड यू नो हैव योर लैपटॉप। तो गोल्ड से क्या मुराद है जी? अब गोल्ड का, हमारी चूंकि साउथ एशियन कम्युनिटी है, हमें तो इतना ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है कि गोल्ड से क्या मुराद है। गोल्ड जी एक बड़ा लीडिंग प्रेशियस मेटल है, हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। मैं आपके साथ गोल्ड की परफॉर्मेंस शेयर करूंगा। थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पॉट गोल्ड से मुराद है जी, इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ विच गोल्ड में बी बॉट एंड सोल्ड राइट नाउ। ये तारीफ है जी स्पॉट गोल्ड की, ठीक है। अब जो स्पॉट गोल्ड की प्राइस होती है, जब वो अपीयर हो रही होती है चार्ट्स के ऊपर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या न्यूज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, वो डिफर कर सकती है। मे बी जो एंटिटी आपको प्राइसेस दिखा रही है, प्रोग्राम जिस पे आप प्राइस देख रहे हैं, वो पर आउंस भी कोट कर सकते हैं,
पर ग्राम और पर किलो। तो ये जानना बहुत जरूरी है जब आप गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज कर रहे हैं उस पे जो गोल्ड की प्राइस है वो पर आउंस, पर किलो या पर ग्राम कोट हो रही है कि नहीं। टिपिकली जो अमेरिकन गोल्ड है, ठीक है, जो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर स्पॉट गोल्ड ऑफर किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, वो यूएस डॉलर्स में इसकी प्राइस कोट होती है और वो 1 आउंस के साथ डील करता है। 1 आउंसेज 1 आउंस ऑफ गोल्ड ऑलमोस्ट जो हमारे 33 से 35 ग्राम के बीच में होता है। दिस इज व्हाट स्पॉट गोल्ड इज। नाउ मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा वो डेफिनेशन पढ़ लेती जी। ट्रेडिंग से क्या मुराद है जी? ये खरीदारी और फरोख्तदारी का अमली है। इट इज एन एक्शन और एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक। सरमायादारी से क्या मुराद है? इन्वेस्टिंग से क्या मुराद है? पुटिंग योर मनी इनटू फाइनेंशियल स्कीम्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी और कमर्शियल वेंचर विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीविंग अ प्रॉफिट इन पैरेलल। इट इज द मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से क्या मुराद है? ये एक टर्म यूज होती है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मनी मार्केट के प्रोडक्ट्स की। ऑलराइट। और जो ट्रेडिंग होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में ही होती है, जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग है, आपको इसके अंदर ब्रोकर, एक रेप्यूटेड ब्रोकर का होना और फर्म का होना इसमें जरूरी है, आप खुद से नहीं कर सकते। अब गोल्ड की प्राइसेस कहां से आती हैं? ग्लोबली जो आप प्राइसेस देख रहे हैं, अखबारों में जो प्राइसेस देख रहे हैं, वो कोट कहां से होती है? वो कोट एक्चुअली कॉमेक्स एक्सचेंज से, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। थोड़ा सा आपको एक चीज और आपको एक ट्रिक बताता चलूं। जो दुनिया का इस वक्त मालियाती निजाम है, जो मॉनेटरी सिस्टम इस वक्त दुनिया में यूज हो रहा है, वो पेपर मनी के ऊपर मुश्तमिल है। और जो बैंक नोट्स हैं, अक्सर इनके अंदर जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, जो करंट मौजूदा मालियाती निजाम में जो सबसे बड़ी खराबी है, वो ये है जी, हर वक्त महंगाई होती जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है। चूंकि गोल्ड एक फिजिकल चीज है, एक टेंजिबल चीज है, ठीक है, और इसकी जो कमियत है, जो क्वांटिटी है, जो इसकी तादाद है, बिल्कुल महदूद और लिमिटेड है, इसकी हमेशा वैल्यू ऊपर जाती रहती है। ये एक बुनियादी वजह। जैसे जैसे महंगाई होती जाती है, गोल्ड की वैल्यू ऊपर चली जाती है। और महंगाई होती क्यों है? महंगाई होने की वजह यह है कि जो आपका पेपर मनी है, चाहे वो दिनार हो, रुपी हो, डॉलर हो, दिरहम हो, रियाल हो, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट कंट्री से भी लोग ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट्स को पूरा इख्तियार है। स्टेट बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स जो इशू करते हैं करेंसी, उन्होंने इबारत आपके पैसों पर लिखी हुई है कि जितने भी आपके पैसे हैं वो कंट्री या स्टेट को बिलोंग करते हैं। अब चूंकि स्टेट को बिलोंग करते हैं, चूंकि सरकारी एसेट है पैसा, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक की मालियत है, उनकी मर्जी, जब वो दिल चाहे उनका, जब जब कोई भी रीजंस, कोई भी वजूहात हो सकती है, सियासी वजूहात, इक्तिसादी वजूहात, या कोई मैनिपुलेशन भी कहलाया कहा जा सकता है उसको, वो अपनी मर्जी से लातादाद क्वांटिटी के अंदर, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर पैसे प्रिंट कर सकते हैं। और जिस चीज की तादाद ज्यादा होगी उसकी वैल्यू इतनी कम होगी। इसलिए यही रीजन है जिसके से सालाना महंगाई होती जाती है, इन्फ्लेशन होती जाती है, और आपकी करेंसी की वैल्यू हमेशा डिक्लाइन होती है, गिरती जाती है। अब उसका एविडेंस क्या है? हम सपोज कर लेते हैं हमारे साथ हमारी जो आज की व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, हमें इंडिया पाकिस्तान से आई बिलीव ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा एक सेगमेंट है जिसको हम प्रेजेंट करना चाह रहे थे इंफॉर्मेशन। मैं आप लोगों के साथ आज, ये investing.com की वेबसाइट है, ठीक है, दिस इज investing.com। इस वक्त मैंने आपके सामने इंडियन रुपी और पाकिस्तानी रुपी का चार्ट खोला है। गोल्ड अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी एंड गोल्ड अगेंस्ट इंडियन रुपी। अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें, जब से ये मतलब ऑलमोस्ट 3 साल का चार्ट है, हमेशा गोल्ड की जो कीमत है ऊपर जाती जा रही है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अब ये चार्ट गोल्ड अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है। आप देखें जो गोल्ड का ट्रेंड है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ का रहता है। और अक्सर लोग वेट करते हैं कि नहीं जी गोल्ड की कीमत कम होने दो, कम होने दो। गोल्ड की कीमत कम नहीं होती, क्योंकि आपके रुपए, आपके डॉलर्स की वैल्यू, पेपर मनी की वैल्यू हमेशा नीचे गिरती जाती है। ये रीजन है जिसके से प्राइसेस ऊपर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम
इंडियन रुपी को भी एनालाइज कर लेते हैं जी। आप देखें इंडियन रुपी जो ओवरऑल मार्केट के अंदर ट्रेंड है, जो ओवरऑल मार्केट के अंदर रुझान है गोल्ड की प्राइसेस का, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहा है। ये देखें, आपके पास हमेशा एक हाई बनती है, एक उसके बाद फौरन दूसरी हाई आ जाती है, साथ ही फिर नई नई हाईज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो गिराव मार्केट में आते हैं ना, ये इस रीजन से आता है क्योंकि लोग गोल्ड को प्रॉफिट के लिए बेचना शुरू कर देते हैं, सिंपल वजह। लेकिन चूंकि ये जो प्रेशस मेटल है, ठीक है, ये हाईली इन डिमांड है, इवेंचुअली क्या होता है, इसका साइकिल थोड़ा सा नीचे जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये गोल्ड की खासियत है। एक तो फिजिकली एक फिजिकल चीज है गोल्ड एज अ ट्रेडिंग प्रोडक्ट, और उसका जो ट्रेंड है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इन चार्ट्स को कैसे रीड करना है, किस तरह यूज करना है, ये जो जिगजैग मार्केट के अंदर बन रहे हैं, इनको हम बड़ा थोड़ा सा ब्रीफली ना अगली स्लाइड्स में कवर करेंगे। चार्ट रीडिंग जो है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव नहीं है। आज का जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आपको तारुफ कराना, इंट्रोड्यूस कराना है कि जी एक और वे ऑफ इनकम जनरेट करने का तरीका है, आप फाइनेंशियल ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो बस एक विजन क्रिएट करना है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो लेट्स मूव टू द पावर पॉइंट अगेन। जी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स गोल्ड ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और एजुकेशन और ट्रेनिंग को आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कवर करना जरूरी है। डिसिप्लिन और कुछ प्रैक्टिस चाहिए होगी। ओके, अब हमारी कंपनी जो है इट्स द एकेडमी, हमारी जो पार्टनर कंपनी जिन्होंने इस वेबिनार को स्पॉन्सर किया है, ये फ्री ऑफ चार्ज प्रैक्टिस अकाउंट्स भी ऑफर करते हैं। आप प्रैक्टिस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट से, उधर अपना प्रैक्टिस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस अकाउंट क्रिएट करने के फौरन बाद आप मेटाट्रेडर 4 का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे उसको, और हम वॉक थ्रू करेंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है देखने में किस तरह का है, डाउनलोड करने के फौरन बाद सिर्फ फर्क इतना होगा कि मार्केट्स के अंदर जो डेटा आप देख रहे हैं, जो चार्ट देख रहे हैं, जो मार्केट देख रहे हैं, वो बिल्कुल रियल है, रियल टाइम प्राइसेस हैं। लेकिन उसमें जो पैसे होंगे वो फेक होंगे, वो टेस्ट मनी होगा, जस्ट फॉर यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, सो प्रैक्टिस करें। और एनसीएम इन्वेस्टमेंट फर्म का एक अपना बिजनेस लॉन्च है विच इज अवेलेबल फॉर देयर क्लाइंट्स। आप वहां पर आ सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग अपकमिंग वर्कशॉप्स हैं फिजिकली ऑन द लोकेशन, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। मोस्टली जितनी भी हम वेबिनार्स या वर्कशॉप्स इन ऑफिस होस्ट करते हैं, वो ज्यादातर सब की सब गोल्ड के रिलेटेड ही होती हैं। सो यू कैन इवन विजिट आवर फिजिकल लोकेशन। ट्रेडिंग के लिए जब आपके पास एजुकेशन ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाती है, व्हेन यू गो ऑल थ्रू ऑल ऑफ दिस, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो जी कैपिटल का होना जरूरी। अब कैपिटल इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं चाहिए, रिकमेंडेड है कि $500 से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लें, सीख लें, और जब प्रैक्टिस अकाउंट पे आप अच्छा परफॉर्म करने लगे, उस वक्त आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको रियल अकाउंट रियल मनी से ट्रेड करना चाहिए या नहीं। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस भी आप प्रैक्टिस अकाउंट भी खोलेंगे, एक रेगुलेटेड एंटिटी के साथ खोलेंगे। MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है, इसकी खास बात यह है कि वेल नोन लीडिंग प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारी दुनिया में मानी हुई कंपनीज इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती हैं। और अक्सर प्रॉब्लम्स जो होती हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ, टेक्निकल इश्यूज के अलावा, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एक माहाना फी या सालाना फी जरूर होती है, मंथली पेमेंट्स होती हैं, यू नो, फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट बैलेंस। आवर कंपनी, हमारी कंपनी में कोई एडिशनल हिडन फी अवेलेबल नहीं है, ना मंथली ना एनुअली, एंड इट इज वेरी इजी, बहुत सिंपल और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग इज आपको एक फोकस्ड माइंडसेट चाहिए। ठीक, थोड़ा सा कंपनी का भी हम तारुफ कराते रहे जी। एनसीएम इन्वेस्टमेंट 2009 में कुवैत के अंदर स्टैब्लिश हुई। हमारी ग्लोबल लोकेशंस हैं कुवैत, यूएई, जॉर्डन एंड तुर्की में। जो हेड ऑफिस है हमारा, इट इज इन कुवैत। जो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉवल करने के लिए, बाय केनेट, क्रेडिट कार्ड और बैंक वायर। और ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन भी हमारी बहुत फास्ट है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, और लेवरेज हम ऑफर करें 1 to 100,
लेवरेज को इस वक्त तरजीह मत दीजिएगा, आज हम इतना ज्यादा टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाएंगे और लॉट साइजेस के बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तस्दीक कैसे की जाए कि क्योंकि इस वक्त बहुत सख्त किस्म का ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत कॉल्स लोगों को आती हैं डिफरेंट फाइनेंशियल कंपनी से जो कुवैत में होती भी नहीं है और मुल्क से बाहर हैं, वो आपको एडवाइस देते हैं कि आप प्लीज इन्वेस्ट करें, आप इतने पैसे बना लेंगे, आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। पहली बात, ये बहुत गलत बात है। मुश्किलों से अगर अच्छी स्किल भी हो तो 5 से 20% एक प्रॉपरली ट्रेंड ट्रेडर जो है 5 से 20% माना कमा सकता है, रिस्क इंक्लूडिंग, ठीक है। सेकेंडली सेकेंडली आप उस कंट्री में ट्रेड करें जो कंट्री एक फिजिकल लोकेशन रखती है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई शिकायत भी हो या आपने कुछ सीखना हो, एक फिजिकल लोकेशन हमेशा मौजूद होती है जहां पर आप अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और लास्ट थिंग, एक अच्छी फाइनेंशियल ट्रेडिंग ब्रोकरेज को एक रेगुलेशन अथॉरिटी के नीचे होना चाहिए। जैसे हमारे पाकिस्तान में SECP है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इंडिया में सेबी है, SEBI, ठीक है। कुवैत में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है जी कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी ऑफ कुवैत। और जब कोई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी या फाइनेंशियल ब्रोकरेज सर्विस या इन्वेस्टमेंट फर्म कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी ऑफ कुवैत के अंडर है, इट मींस इट इज एक्रेडिटेड, इट इज रिकग्नाइज्ड, उनके पास सारे लाइसेंसेस अवेलेबल हैं टू ऑफर दैट सर्विस। अमूमन जो कंपनीज कोल्ड कॉलिंग करके आपको बताती हैं कि आप उनके साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, पैसे डिपॉजिट करें, ना ही वो रेगुलेटेड होती हैं। और जब आप उनको फंड्स ट्रांसफर भी करते हैं बाय बैंक, वो इंडिविजुअल को जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैम और फ्रॉड्स हो रहे हैं। सो NCM इन्वेस्टमेंट इज अ प्रॉपरली रेगुलेटेड कंपनी। अगर किसी कंपनी को 10 साल हो जाए किसी कंट्री के अंदर, इट डेफिनेटली मीन कि रिकग्निशन है, इस कंपनी ये रिलायबल है और इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी। कस्टमर सर्विस जी अवेलेबल है 24/7 फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। आपको कोई भी कंसर्न हो, कोई भी मजीद मालूमात चाहिए हो, कस्टमर सर्विस मंडे टू थर्सडे 24/7 अवेलेबल है, बाय टेलीफोन और बाय लाइव चैट, ठीक है। फ्राइडे चूंकि वीकेंड होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो 11 PM इज द लास्ट टाइम फॉर कस्टमर सर्विस, ओके। नाउ थोड़ा बहुत बात कर लें जी कि जो गोल्ड के ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग के फैसले किस तरह करते हैं। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट एनालिसिस हैं। पहली जो एनालिसिस है वो फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस जी, ये रिपोर्ट्स होती हैं, न्यूज होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल जियोपॉलिटिकल या इक्तिसादी रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। इन रिपोर्ट्स का कुछ हिस्सा तो ऐसा हो गया जी, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हो गए। हर कंट्री की, हर मुल्क की जो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक हो, ठीक है, महाना या हर क्वार्टर रिपोर्ट रिलीज करते हैं कि वो क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। एक मिसाल फंडामेंटल एनालिसिस का एक जो कंपोनेंट है वो है जी हाउसिंग रिपोर्ट्स। हाउसिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं ये भी कुछ हर कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं, लेकिन चूंकि हम गोल्ड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और ये गोल्ड ट्रेडिंग अमेरिकन एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो हम अमेरिका की इकोनॉमिकल कैलेंडर को मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। तो अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट हर महीने हाउसिंग रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं। हाउसिंग रिपोर्ट्स के अंदर ये मालूमात होती है कि इस क्वार्टर या इस महीने या इस 6 महीनों के अंदर, इन 6 महीनों के अंदर कितने घर बिके, क्या लोगों ने घर खरीदे, क्या लोगों ने घर बेचे, या कई लोगों ने कोई भी अमल नहीं किया। इससे गवर्नमेंट को अंदाजा हो जाता है कि लोगों की बाइंग पावर कैसी है, क्या लोगों में इतनी कुवत है कि वो खरीद सकें। तो इस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए जो सेंट्रल बैंक्स हो गए, स्टेट बैंक्स हो गए, वो इंटरेस्ट रेट्स को उस तरह एडजस्ट कर लेते हैं या इंटरेस्ट रेट की कोई भी पॉलिसीज उनको चेंज होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, कि मुल्क में रोजगार लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, नौकरियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जा रहे हैं, जिसका मतलब लोगों को लोग नौकरियों से फारग हो रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है कि जब दुनिया में इक्तिसादी बहरान भी आ जाए या मुश्किलें आ जाए, किसी मुल्क में भी इंटरनली भी कोई इशू हो जाए, गोल्ड की हमेशा प्राइसेस ऊपर जाती है और इसके लिए हम
चार्ट्स पीछे देख चुके हैं। जिन मेंबर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको इंशाल्लाह वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में आफ्टर द सेशन, वो दोबारा से देख सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रेडर्स के लिए जो वैल्यू रखती है वो है जी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से क्या मुराद है जी? ये जो आप चार्ट्स के अंदर जिगजैग्स देखते हैं, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, बिल्कुल ऊपर नीचे होते हुए, या नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, ये इट इज द स्टडी ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर्स एंड प्राइस पैटर्न्स। जो चार्ट के अंदर रसूमात और खतूत बनते हैं प्राइस की हरकत करने की वजह से, उसकी स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। छोटी सी टिप, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिनका एक माना हुआ ट्रैक रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग का, वो 2% से ज्यादा एक ट्रेड पर रिस्क नहीं लगाते। अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं जी प्राइस स्ट्रक्चर्स के ऊपर और प्राइस पैटर्न्स। हम यहां से स्टार्ट करते हैं प्राइस स्ट्रक्चर्स। प्राइस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? लेट मी सी कि अगर हमारे पास व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, प्लीज होल्ड कीजिएगा मेरे साथ। नो, इट्स नॉट देयर। लेट मी शो यू, वी विल स्विच द स्क्रीन। अभी मैं आपके सामने मेटाट्रेडर 4 का प्लेटफॉर्म, ये गोल्ड का चार्ट है जी, ये गोल्ड का चार्ट है, इट्स द डेली चार्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, हम इंशाल्लाह इन चीजों को कवर कर लेंगे बाद में। अब जब आप देखते हैं ना मार्केट के अंदर इस तरह की कुछ मूवमेंट आ रही है, मार्केट जो है जिगजैग्स में जा रही है इस तरह, ठीक है। अब इसको स्टडी करने का, इसको पढ़ने का तरीका है, मिसाल के तौर पर ये लोवेस्ट प्राइस थी और ये हाईएस्ट प्राइस थी, ठीक है। अब आपके साथ हम एक छोटा सा ट्रिक शेयर करने लगे। अब नेक्स्ट जो प्राइसेस हैं बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ चलती हैं। अब ये जो यहां पे लो बनी है, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आ गई ना, इसको हम बोलते हैं हायर लोज। हायर लोज इसलिए बोलते हैं कि जो ये लो बनी है पिछली लो से ज्यादा ऊंची है, और ये जो नई पीक आगे की तरफ बनी है इसे हम बोलते हैं हायर हाई। हायर हाई अगर आपको 2 या 3 से ज्यादा हायर हाई चार्ट पर मिल जाएं, ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है, जो मार्केट का जो रुझान है, वो ऊपर की तरफ का है। इनको हम लाइंस को ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक चैनल सा बन गया है, और इस चैनल को हम बोलते हैं बुल चैनल, अप चैनल या बाय चैनल। 3 प्राइस स्ट्रक्चर्स हम आपसे डिस्कस करेंगे और उनमें से ये एक हिस्सा है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि अब लोगों ने जिन्होंने सस्ते में खरीदा, यहाँ पे जिन्होंने सस्ते में खरीदा, अब उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है ना ऊपर, और जब प्रॉफिट टेकिंग उन्होंने करनी है, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने से मुराद है जी सेलिंग, ठीक है। लोग जब सेल करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट अनस्टेबल होगी, ठीक है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स अब कंफ्यूज्ड हैं कि मजीद ऊपर जाना चाहिए कि नहीं। अब जो ये वाला प्राइस स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम बॉक्स चैनल भी बोलते हैं, रेक्टेंगल चैनल भी बोलते हैं, पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, या साइडवेज मार्केट्स। इट्स अ कंसोलिडेशन। जैसे ही प्राइसेस महंगी हो जाती हैं किसी चीज की, प्रॉफिट टेकिंग शुरू होती है, लोग सेल करना शुरू करते हैं, फिर मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है इस तरह। अब ये जो लो बन रही है, ये लो है और ये आपकी हाई है, इसको हम लोअर लो बोलेंगे और इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई। अब जब आपको 2 या 3 पीक्स मिल जाए, ठीक है, इसका मतलब मार्केट जो है नीचे का ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, सेलर्स कंट्रोल में है। अगर मार्केट ऊपर जा रही हो, इसका मतलब खरीदार जो है वो कुव्वत में, खरीदार ज्यादा है। ग्रीन कैंडल्स बनेंगी जी, ग्रीन कैंडल से मुराद इस वक्त बायर्स कंट्रोल में, बायर्स पावर में। अगर अप चैनल आपके पास बन गया है, इसका मतलब मार्केट ने अब ऊपर जाना है, क्योंकि पावर बायर्स के साथ है। अगर डाउन चैनल बनना शुरू हो गया, आप थोड़ा माजरत चाहते हो ड्राइंग के साथ, ठीक है, अगर डाउन चैनल बन रहे, इसका मतलब बायर्स कमजोर हैं, खरीदारों की जो तादाद है मार्केट में बिल्कुल कम है, लोगों का जो रुझान है वो फरोख्तदारी की तरफ है, सेलिंग की तरफ है, इसलिए मार्केट जो है नीचे जाना शुरू हो जाती है। लेकिन लेकिन हमने ये चीज डिस्कस करी है, क्योंकि जो
गोल्ड एक फिजिकल चीज होती है, इसकी प्राइसेस जो है फिजिकल सोर्स से आ रहे होते हैं, फिजिकल सोर्स से कोट हो रहे होते हैं, इसलिए ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका हमेशा वो ऊपर की तरफ रहता है, इट्स ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स द अपसाइड। अब ड्रॉप्स आते हैं, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स यहाँ पे आते हैं, और ये डरने के लिए नहीं आते, जैसे हमारे बहुत फेमस कोट है जी, आपने घबराना नहीं है। तो इन ड्रॉप से डरना नहीं चाहिए, डरते वो लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी मुकम्मल ना हो और वो एक्स्ट्रा रिस्क कर रहे हो, पूरा कैपिटल रिस्क कर रहे हो। कैपिटल को अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट $500 या 1000-1500 का खोलते भी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा 1000-1500 $500 पूरा मार्केट में लगा देना, आप उसको हिस्सों में लगाएंगे ताकि आपके बैकअप मनी हमेशा रहे। वो इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में हम कवर करेंगे। तो आई होप पिक्चर आपको क्लियर होगी और हमने 3 प्राइस स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं, आप डेमो अकाउंट हमारा डाउनलोड करें, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें और गोल्ड का चार्ट खोलें। मजीद आपको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपके साथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है। सो आई होप यू गेट एन आइडिया। और आप कोशिश करें कि चार्ट को लोड करके गोल्ड के ये पैटर्न्स बनाएं, और आप हमें फिजिकली ऑफिस में भी मिलने आ सकते हैं टू आस्क फॉर करेक्शंस एंड सपोर्ट, वी आर विल बी मोर देन obliged टू डू दैट। तो चलें जी, लेट्स गो टू आवर प्रेजेंटेशन अगेन। तो ट्रेडिंग प्राइस स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने बात कर ली। ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। अप चैनल, बॉक्स चैनल, डाउन चैनल। अप चैनल के अंदर खरीदार पूरी कुवत में होते हैं, मार्केट में बाइंग ज्यादा हो रही है तो प्राइसेस हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। अगर मार्केट में बायर्स मौजूद ना हो तो मार्केट्स गिरना शुरू कर देती हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ट्रेडर्स कैसे यूज करते हैं डिसीजंस बनाने के लिए। कि अब लेट्स से कि आपको ट्रेड करना है, आप रेडी हैं, आपने प्रैक्टिस अकाउंट खोलना है और उस पर आपने प्रैक्टिस करना है, राइट? तो तरीका क्या होगा? बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप स्टेप्स फॉलो कर लें, और अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो की रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, आप उसको दोबारा दोहरा भी सकते हैं स्टेप्स नोट करने के लिए। सबसे जबरदस्त तरीका ये है, आप जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपना डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, शुरू में वो देखने में इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ओके, अब चूंकि वो इस तरह का है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो लेफ्ट साइड पे आप जगह देख रहे हैं, ये जो आप लेफ्ट साइड पे जगह देख रहे हैं, इसे बोलते हैं मार्केट वॉच। यहां पर आपने राइट क्लिक करना है, सिंबल्स पे जाना है, और यहां पे गोल्ड का ऑप्शन होगा, गोल्ड पे डबल क्लिक कर दें, आपका गोल्ड चार्ट आ जाएगा, यहां पे गोल्ड की प्राइस आ जाएगी। फिर जब राइट क्लिक करके आप चार्ट विंडो पे जाएंगे, आपका दाएं हाथ की तरफ चार्ट लोड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके है जी नेविगेटर, आपने नेविगेटर में जाना है, फिर आपने सिलेक्ट करना है ट्रेंड। ट्रेंड सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज को, और यहां पे आप ऐड करेंगे जी 40 लेवल की मूविंग एवरेज, और ये आपके पास एक मैजिक लाइन आ जाएगी। अगर कुछ चीजें एडिशनल आपके चार्ट पे हैं, राइट क्लिक करें, इंडिकेटर लिस्ट पे जाएं। थोड़ा सा हम टेक्निकल हो रहे हैं, बट डोंट वरी एट ऑल, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है मुझे पता है, बट इट्स टोटली फाइन। हम आपको वेबिनार के बाद भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है? मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगा बाद में, ओके? आपको ईमेल कर देंगे हम नंबर्स। तो अगर आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स छोड़ दें, आपको हम एक सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, आप उधर पूछ सकते हैं। इंडिकेटर लिस्ट पे गए, एडिशनल चीजें हैं उनको डिलीट कर दें ताकि आपका चार्ट थोड़ा साफ हो जाए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे टर्मिनल, आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करेंगे वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है? वो यहाँ पर शो होंगे आपकी ट्रांजैक्शंस और पोजीशंस टर्मिनल पे। अब इनको अगर हाइड करना हो, आप यहाँ ऊपर से कर सकते हैं, ये जो एरिया, ठीक है, ये कुछ टूल बार्स हैं, ये टर्मिनल का है, कंट्रोल टी, कंट्रोल एन ये नेविगेटर के लिए, और ये कंट्रोल एम मार्केट स्कैनर। अब ये मूविंग एवरेज की खासियत ये है, मूविंग एवरेजेस की खासियत ये है कि ये आपको बताती है कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंड किस तरफ है। अगर आपकी प्राइसेस जो हैं इस पर्पल लाइन के नीचे, जामनू लाइन के नीचे कैंडल्स बन रही हैं, इस मतलब मार्केट में जो रुझान है वो नीचे की तरफ है। तो ध्यान से रहें,
खरीदारी के फैसलों से बचें, खरीदारी से परहेज करें, बाय मत करें। जब कैंडल जो है या जब प्राइसेस इस पिंक लाइन के ऊपर जाती हैं, ये इस चीज की इलामत है जी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ का है। ओके, और रिजल्ट्स यहां पे आपके सामने। इनकी कैलकुलेशंस, इधर कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, वो हम नेक्स्ट कोर्स में डिसाइड करेंगे। लेकिन ट्रेड कैसे करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, न्यू ऑर्डर का यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, और आप कोशिश करेंगे जो साइज है ना जहां पे वॉल्यूम लिखा है, आप 0.01 साइज को सिलेक्ट करेंगे, इसी पे आप प्रैक्टिस करेंगे। 0.01 साइज से ट्रेड करने के लिए आपके पास $20 ट्रेडिंग अकाउंट में मौजूद होने चाहिए, और फिर आप बाय का बटन दबाएंगे ना जब, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी आप पैसे बनाएंगे। लेकिन अब बाइंग का जो ऑपोजिट फीचर है वो है शॉर्ट सेलिंग। सेलिंग से मुराद ये है कि अगर मार्केट नीचे जाएगी आप पैसे अर्न करेंगे। इस वक्त सिर्फ इतना समझ लें, इसकी डायनामिक्स और मैकेनिक्स क्या है वो बात की बातें। सेल से मुराद है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी आपको पैसे आएंगे, आपको मुनाफा मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एंट्री प्राइस से ऊपर मार्केट चले गई तो आपको नुकसान होगा। ओके, सो दीज आर जस्ट सम बेसिक फीचर्स, छोटे छोटे टचेस मैंने आपको बता दिए। ओके, सो दिस इज द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस फीचर को यूज करते हैं ट्रेडिंग डिसीजंस बनाने के लिए। बहुत मैंने मुख्तसर सा आपको बता दिया। लेट्स गो जी। हिस्टोरिकल क्रैशेस की हम बात कर चुके हैं। हिस्टोरिकल क्रैशेस जो हैं, अगर हम नैस्डैक का चार्ट एनालाइज करें, डेली या वीकली चार्ट भी अगर हम देखें, तो क्रैशेस जो अगर आते हैं, मार्केट जो गिरते हैं, बहुत मुश्किलों से मार्केट जो है 30% या 20% नीचे जाती है गोल्ड की। गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहा है और जाता रहता है। कोई भी अगर डाउनफॉल आए, कोई भी ट्रेंड नीचे की तरफ आए, तो वो सिर्फ टेम्पररी, एक मखसूस वक्त के लिए, महदूद वक्त के लिए होता है, इवेंचुअली ऊपर जाता है। और गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर आप चाहे मार्केट नीचे जा रही हो आप पैसे कमा सकते हैं, ऊपर जा रही हो आप पैसे कमा सकते हैं। हम लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, लेकिन जब हम लो रिस्क बोलते भी हैं, रिस्क का जो फैक्टर है वो फिर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं। तो किस तरह लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं, आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इफ यू बिकम अ क्लाइंट, हम आपको 1-to-1 क्लासेस देने के लिए भी तैयार हैं। एंड दैट्स इट, आई बिलीव देयर इज नथिंग मोर टू शेयर। प्लीज आप अपने क्वेश्चंस लिखते हैं क्वेश्चन बॉक्स में। अगर आप माइक पर आना चाहते हैं, इट्स टोटली फाइन। तो इफ यू वांट टू नो मोर, अगर आप इसको प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, 1-to-1 कोचिंग रिसीव करना चाहते हैं, उसकी सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आप लाइव ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। और लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सिर्फ 4 चीजें आपको ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी। वो है जी, पासपोर्ट, सिविल आईडी, बैंकिंग डिटेल्स एंड बैंक का ऑफिशियल पेपर। तो मजीद मालूमात के लिए आप हमें यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, नंबर आपके साथ स्क्रीन पर मौजूद है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग जी। आई हैव नो मोर थिंग्स टू प्रेजेंट, और उम्मीद है कि आपको हमारा इंट्रोडक्टरी वेबिनार पसंद आया होगा। तो लेट्स सी इफ वी हैव सम क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज टाइप कीजिएगा। ओके, लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ लूं। Okay, those who have difficulty with language, they can request an English course. This presentation is being hosted in Kuwait. Okay. Okay. How to define a question? It's a very interesting question. Ji. How to define the gold market when the price is at higher rate? Okay. ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है मुसद्दिक साहब आपका। आप पूछ रहे जी, गोल्ड की जो प्राइसेस है एक्सचेंज डिफाइन करते हैं जहां से प्राइसेस आ रही हो। हायर रेट पे कैसे हैं, उसकी कुछ एडिशनल टेक्निक्स हैं। ये चूंकि इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन है, हम इस सेशन में इसको डिस्कस नहीं कर सकते, बट वी आर हैप्पी टू डिस्कस विद यू इन पर्सन। व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड? ये आपकी पर्सनल
रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कम से कम जो ट्रेडिंग अकाउंट है गोल्ड के लिए $500 से स्टार्ट होता है, $500। और आप उस $500 में से सिर्फ $20, $30 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। $10 की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट जो है वो $500 से कम खुलता है, जो मे बी 150 दिनार है, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑनलाइन? देखिए, फिजिकल बाइंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिजिकल बाइंग अगर आपने ट्रेडिंग करनी हो एक बड़े लेवल के ऊपर, उसके लिए आपके पास नेसेसरी लाइसेंसेस होने चाहिए टू बी एन accredited और लाइसेंस प्रेशियस मेटल्स डीलर और ट्रेडर। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। सिर्फ ये नहीं, आपको स्टोरेज फैसिलिटी भी चाहिए एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड को अकोमोडेट करने के लिए। ऑनलाइन में तो कोई टेंशन और परेशानी नहीं है। ऑनलाइन में आप ब्रोकरेज के साथ कनेक्टेड है जो आपकी बिहाफ पे ट्रांजेक्शन जो है। अच्छा, एक चीज मैं आपको सबको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं। ट्रेडिंग जो है हमारे क्लाइंट्स वो खुद से करते हैं, हम सिर्फ ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको। राइट, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का ये फायदा है जी, आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं। बैक एंड में सारे एक्सचेंज और ब्रोकर्स खुद ही डील कर रहे होते हैं। आप जब ट्रेड करें, व्हेन यू डिपॉजिट इंस्टेंट है, विड्रॉवल भी इंस्टेंट है। अगर आपका बैंक अकाउंट, अगर आपने अच्छे प्रॉफिट्स बना लिए और आपके बैंक अकाउंट एनबी के या जीबी के अंदर अगर आप कोई हैं, तो विद इन 24 आवर्स जो है या वर्किंग डे के अंदर आपको पैसे रिसीव हो जाते हैं। और मैं आपको ये ऑन रिकॉर्डिंग ये बात बता रहा हूँ। Okay. Advanced level we usually host on our premises in our office. Okay, Mr. Mohammed Yunus, you can contact us for the, you can contact our number. आप मेरा reference use कर सकते हैं। Actually, I'm the business development manager, I'm the assistant business development manager in the company. मेरा नाम मोहसिन खान है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं and you can ask. ठीक है, अच्छा जी। हाउ टू ओपन डेमो अकाउंट, प्लीज आप वेबसाइट पे जाएं ncminvest.com, वहां पे आप डेमो अकाउंट खोल सकते हैं। ओके, इज इट हलाल एज पर शरिया लॉ? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त सवाल किया आसिफ साहब ने। देखें, पहली बात, मैं एक प्रॉपर पर्सन नहीं हूं, मैं एक लाइसेंस मुफ्ती नहीं हूं इसके ऊपर कमेंट कर सकूं, ठीक है। लेकिन एज पर मेरी पर्सनल नॉलेज और मेरे पर्सनल रिसर्च के मुताबिक अगर इंटरेस्ट का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है देन इट्स फाइन। लेकिन आप किसी प्रॉपर इकोनॉमिक इस्लामिक स्कॉलर जिसके इकोनॉमिक्स, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, बैंकिंग में पीएचडी, और दैट वुड बी द राइट पर्सन टू गिव यू द आंसर। Okay, is it must we can open an account? Okay, now to receive advanced training, to know the techniques, everything, it is must to have a trading account. But अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, if you're opening a trading account, you're funding it, it doesn't mean you have to instantly start trading. No, आप ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करेंगे देन यू कैन बिगिन, लेकिन ये आपकी पर्सनल डिसीजन है। नहीं, देयर इज नो चार्जेस, एडवांस कोर्स इज नॉट, देयर इज नो चार्जेस, इट्स टोटली फ्री। क्योंकि जो एडवांस कोर्स है हमारा, ये एनसीएम इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इट्स टोटली फ्री। सिर्फ ये कंडीशन है कि आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। फिजिकल ट्रेनिंग इन द कंपनी इज ऑल्सो फ्री, इट्स टोटली फ्री, देयर आर नो चार्जेस फॉर ट्रेनिंग एट ऑल। विजिट आवर ऑफिस, वी आर इन दारुल अवादी टावर। हमारा जो ऑफिस है शर्क में है, दारुल अवादी टावर इन मेज़ानीन फ्लोर। आई एम अवेलेबल बिटवीन 9 to 5, so you can contact me there and we can schedule an appointment, we can schedule a meeting. All right, मैं chat box में लिख देता हूँ, I'll write it for you in the chat box. Okay, ncminvest.com, Shark, Ahmed Al Jaber Street, Dar Al Awadi Tower, mezzanine floor. I'll also give you आप लोग डायरेक्ट नंबर रिसीव करना चाहेंगे ऑफिस लाइन का? आई कैन गिव यू दैट। जी बिल्कुल। ओह, द बेस्ट थिंग दोज हु आर स्टेइंग अंटिल द एंड ऑफ द वेबिनार, आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी मिलेगा कंपनी की तरफ से, वी विल गिव इट टू यू। लेट मी गिव यू माय डायरेक्ट ऑफिस लाइन इफ यू डोंट माइंड।
Satsad, I'm happy to take your questions. By the way, I don't mind questions at all. Feel free to write your questions. Telephone number is 222-53872. This is my direct line. Okay, 222-53872 G. Okay. Would we require any appointment before coming to your company? देखें, it is better to come with an appointment. आप आ सकते हैं randomly भी, but लेकिन अगर आप appointment के साथ आएंगे, I can give you a proper time and I can use, I can apply focused approach with you. Okay. Broker name, it is NCM Investment. NCM Investment is the broker name. Okay. So, do we have more questions? Walaikum Assalam, Bashir Sab. Thank you for your question. Riyaz Sab, thank you for your question. और कोई questions हो? Please, आपको don't hesitate with your questions. आप जितना questions पूछेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है. फीस नहीं है. गोल्ड ट्रेडिंग के ऊपर कोई कमीशंस नहीं है, सिर्फ स्प्रेड होता है. स्प्रेड से क्या मुराद है? बाइंग एंड सेलिंग का जो डिफरेंस है, दैट्स इट. आसिफ साहब, एजेंट्स किस चीज के लिए? एजेंट्स फॉर व्हाट? शेयर मार्केट सिर्फ हमारे पास अमेरिकन शेयर मार्केट अवेलेबल है. ओनली अमेरिकन शेयर मार्केट. Because we are we deal with international markets, तो हमारे पास सिर्फ international shares available है इस वक्त. By the way, gold trading जो है उसमें काफी successful results आते हैं most of the time. और ज्यादातर क्योंकि एशियन कम्युनिटी हमारी प्रेफर करती है गोल्ड ट्रेडिंग, दैट्स व्हाई वी डिड अ वेबिनार ऑन गोल्ड ट्रेडिंग. हमारे पास और भी बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं. हमारे पास नैस्डैक है, अमेरिकन ऑयल है, वी हैव S&P 500, फॉरेक्स करेंसीज भी हैं. ठीक है. For English, आप ये number ले लें. For those who are English speakers, I've mentioned the number in the chat box. You can call tomorrow anytime between 9 to 5 and ask for the English training. नहीं जी, Malabar Gold जो है, it is a gold products and services based business. This is totally related to online trading. ठीक है. So I'm happy to have your questions. हमारा session खत्म हो चुका है. Our session is all done. Now we're just hosting question and answers. Account registration is not exactly in Kuwait Stock Exchange. Account registration is actually with NCM Investment, which is a Kuwait-based company. क्योंकि Kuwait Stock Exchange जो है local stocks के साथ deal करता है. NCM Investment जो है, it is a licensed entity in Kuwait, और हमारी company जो है regulated है Capital Markets Authority of Kuwait और Central Bank of Kuwait की supervision में भी है. तो हम international markets से आपको connect करते हैं. Okay. So I believe we are done. I believe we are done. Thank you so much, everyone. Thanks for your attendance and thank you for your questions as well. आप लोगों के साथ मैंने कंपनी का एड्रेस शेयर कर दी है, टेलीफोन नंबर भी शेयर कर दी है. कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मजीद कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प. And I would like to also thank Mr. Murad, who is our head of event planning and promotions. So thank you, Mr. Murad, for being with us. All right. So we are welcome to, we are more than obliged. We are actually more thankful to you for attending our course. So we have shared all the contact details. This was just an introductory course to give you some vision of how to make part-time income. आप ये presentation का just purpose था एक awareness, financial awareness create करना था. इसमें बहुत chances हैं, people do make money and people do lose money. लेकिन कौन से सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, उनकी क्या ट्रेड्स हैं, वो हम सारी चीजें आपको सिखाएंगे. एंड डोंट हेसिटेट टू कॉन्टेक्ट अस. हैव अ ग्रेट इवनिंग जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. वीकेंड तो अभी आ रहा है, कल थर्सडे है. हैव अ ग्रेट अपकमिंग वीकेंड. सो वी आर हैप्पी टू हैव यू. मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ बताते हुए, क्योंकि जब मेरे अपने हमारी कम्युनिटी के लोग आके सीखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ज्यादा मजा आता है. मेरे पास ये टैलेंट और स्किल है जी फाइनेंशियल ट्रेडिंग के वर्ल्ड की. तो मैं ट्रेनिंग लीड करता हूँ एंड एडमिनिस्ट्रेशनल ड्यूटीज भी परफॉर्म करता हूँ. सो इट विल बी नाइस टू सी यू ऑल इन पर्सन. ठीक है, आप आए, मिलें,
Let's have a cup of tea and coffee together. Until then, good night and bye bye and Allah Hafiz.